हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर आप सभी का षष्ठम प्रश्न पत्र यानी कि हिंदी। और ये पेपर आप सभी का 2 मई 2022। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं आज के जो प्रश्न पूछे गए हैं, आपका जो पेपर लेवल है आप सिंपल कह सकते हैं, ईजी है। ठीक है, इसमें कुछ भी बाहर से आप सभी को प्रोवाइड नहीं किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। आप सभी अपना आंसर मिला लीजिएगा एक बारी। ठीक है, और फर्स्ट प्रश्न है अभी आप सभी की स्क्रीन पर, जो कि बहुविकल्पीय 5 नंबर का होगा। और ये आप सभी का 25 नंबर का पेपर है, जिसमें 12 नंबर लाना बिल्कुल अनिवार्य है। 12 नंबर से अगर आप यहाँ कम लाते हैं तो फ्रेंड्स आपका यहाँ बैक लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा, उम्मीद यही है, क्योंकि जो भी आप सभी को कराया गया है फ्रेंड्स वहीं से प्रश्न बने भी हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। आप सभी नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी जो भी हमारा कंप्यूटर हो गया, संस्कृत हो गया, उसको देखने के लिए। ठीक है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कई बार डिस्कस करा है कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे पहले हम अग्नि कहते थे, अब उसे आग कहते हैं। पहले पहले मातुल कहते थे, लेकिन अब उसको हम मामा कहते हैं। तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो हमारा तत्सम होता है, और जो उससे बदला हुआ रूप जो कि आज हम प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं उसको हम तद्भव कहते हैं। तो सिंपल इसका राइट आंसर हो जाएगा तद्भव, ऑप्शन नंबर अ जो है इसका। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है सेकंड, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। कल हम लोगों ने जब जीवनी डिस्कस किया था तो फ्रेंड्स उसमें बहुत ही अच्छे से सारे रचनाओं को देखा था। तो आप सिंपल कहेंगे गिल्लू, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, नीरजा भी, इनको नीरजा के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है, निहार, ये सब जो है महादेवी वर्मा का है। लेकिन ठलुआ क्लब फ्रेंड्स, ये नाम लेते ही आप सभी को याद आना चाहिए मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप सभी का ए जो है करेक्ट हो जाएगा। पूरी तरह से मना कर देना, अब आप ये मत कहिएगा कि ये आप सभी को कराया नहीं गया है। बार बार इस प्रश्न को पूरी तरह से किसी भी काम को डिनाई कर देना, यानी कि अंगूठा दिखाना। ठीक है, तो इसका जो है प्रश्न नंबर 3 का बिल्कुल प्रशिक्षु द्वारा राइट आंसर लगाया गया है, और उम्मीद आप सभी से यही है। मधुशाला की रचयिता है। मधुशाला फ्रेंड्स बहुत ही प्रसिद्ध है, हरवंश राय बच्चन की, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया आप ध्यान रखिएगा, ये ओनली इसमें अध्यापन की बात नहीं की जा रही है, बोल रहा है अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो फ्रेंड्स, अधिगम की तरफ बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए, अपने कमियों को दूर करने के लिए मूल्यांकन की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर आप सभी ए को टिक करेंगे। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया पूछा जा रहा है यहाँ। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट आप सभी का प्रश्न था, देख सकते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 1 नंबर का है। कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में कौन विख्यात है। फ्रेंड्स, कथा सम्राट के रूप में बहुत सारी कथाएं हैं, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी को सिंपल मुंशी प्रेमचंद्र लिखना था। बड़े घर की बेटी फ्रेंड्स बहुत ही प्रसिद्ध इनकी कथा है। ठीक है, बहुत सारी कथाएं हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिए। आत्मकथा का नाम इसमें लिखने को बोला गया है, जो कि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हरिवंश राय बच्चन जो अपनी आत्मकथा है वो 4 खंडों में लिखे हैं। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, निर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी 4 खंडों में लिखी गई है। तो यही आप सभी से बोला गया है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का यहाँ आप सभी को नाम लिखना था। 1-2 भी लिख दिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। राम ने रावण को मारा, वाक्य में कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। राम ने रावण को मारा, फ्रेंड्स कभी भी कर्मवाच्य में आएगा तो द्वारा लग जाएगा, यानी कि रावण को राम द्वारा मारा गया। ठीक है, रावण को राम द्वारा मारा गया। आधी खोपड़ी, इस मुहावरे का अर्थ फ्रेंड्स औंधी खोपड़ी है। ठीक है, औंधी खोपड़ी है। इस मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख होना। ठीक है, औंधी खोपड़ी होना। शुल्लेख किसे कहते हैं, तो सुंदर लेखन को हम लोग क्या कहते हैं, शुल्लेख कहते हैं, या फिर सुंदर रेखाएं हो गई। ठीक है, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से, तो सुलेख का मतलब ही होता है सुंदर लिखावट, सुंदर रेखाएं। ठीक है, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर 4 पंक्तियां लिखी। किसी एक, वो चाहे आपका 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया। ठीक है, जो भी आप सभी को याद है, होली पर आप सभी लिख सकते थे कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। होली रंगों का त्यौहार है, इसमें
सभी एक दूसरे भाईचारे के साथ रहते हैं, अपनी दुश्मनी भुलाकर एक हो जाते हैं, सबको रंग लगाया जाता है, सब एक दूसरे के घर खाते हैं, है ना। तो ये आप सभी को 4 पंक्ति 1 नंबर का प्रश्न पूछा था। प्रश्न नंबर 12 पूछा था जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, लेखन में शुल्लेख का महत्व बताइए। अगर हम लिखते हैं तो उसमें शुल्लेख का मतलब यही होता है कि सुंदर बनाना। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, आप सभी से बहुत नकल लिखवाया गया होगा। बोला जाता था कि 2 से 3 पेज आप सभी को नकल लिख कर लेकर आना है, या फिर स्याही द्वारा इमला बोला जाता था और हमसे लिखवाया जाता था। तो ये सब क्यों होता था? ताकि हमारी लिखावट सही हो। तो बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है शुल्लेख, ठीक है। तो ये आप सभी को लिखना था, जो कि 2 नंबर मिल जाते हैं आप सभी को। मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर बार बार आप सभी को बताया गया है, बस इसमें कुछ नहीं लिखना था। मेन पॉइंट आप यही लिखते कि मुहावरा जो है स्वतंत्र नहीं होता है। मुहावरे में इसको हम प्रयोग करने के लिए वाक्य का प्रयोग हमें करना पड़ता है, वाक्य का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। ये पूर्ण नहीं है, लेकिन लोकयुक्ति आपका बिल्कुल स्वतंत्र है, इसमें किसी भी वाक्य की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है, जो भी कहावतें हो गई, ठीक है। तो सिंपल आप सभी को ऐसे लिखना था। दीपावली पर 6 मतलब पर्व पर 8 पंक्तियाँ। अब फ्रेंड्स, दीपावली आप सिंपल कह सकते हैं, दीपावली दीपों का त्यौहार है। ये कार्तिक मास में अमावस्या के दिन मनाया जाता है, ठीक है। इसमें मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। राम की याद में हम इसको मनाते हैं। 14 वर्ष के बाद ये वनवास लौट के आए थे, ठीक है। बस यही आप सभी अच्छे से बनाकर मेंशन कर सकते थे। प्रमुख विराम चिन्हों का जो है उदाहरण सहित। फ्रेंड्स, प्रमुख विराम चिन्ह जैसे आपका ये विराम हो गया, अर्धविराम। देखिए, ज़रूरी नहीं था कि आप सभी को, देखिए प्रमुख बोला गया है ना, तो ज़रूरी नहीं था कि आप सभी को सब लिखना होगा बीचों के बीच, नहीं। जो भी इम्पोर्टेंट है, जो ये आपका अर्धविराम हो गया, पूर्ण विराम हो गया, या आपका प्रश्नवाचक हो गया, ठीक है, संबोधन हो गया, तो बस ऐसे ही कुछ का आप मेंशन कर देते जो आप सभी को याद था, आप सभी को यहाँ अच्छा नंबर मिल जाता, ठीक है। डैश हो गया ये वाला। नेक्स्ट है तद्भव एवं तत्सम शब्दों में अंतर स्पष्ट करिए। फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न ही पूछा गया है, तो सिंपल आप कह सकते हैं तद्भव और तत्सम फ्रेंड्स ऐसे शब्द जो कि संस्कृत में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं अभी भी, लेकिन जो संस्कृत का बदला हुआ रूप है, तत्सम का बदला हुआ रूप ही तद्भव हो जाता है ना। तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते थे। औपचारिक और अनौपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप भाषा का प्रयोग अपने विचार में। फ्रेंड्स, औपचारिक और अनौपचारिक आपने बहुत बार सुना होगा ना, तो एक ही ये बस फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा है, अनौपचारिक रूप से कर रहा है, ये औपचारिक कर रहा है। औपचारिक आप सिंपल कहते हैं, औपचारिक किससे रिलेटेड है, तो इसका संबंध भावना से रिलेटेड होता है, इमोशन से रिलेटेड होता है। लेकिन जो आपका अनौपचारिक है, जो कि एकमात्र फॉर्मेलिटी के लिए किया जाने वाला कार्य, ओनली दूसरे के दिखावे के लिए, या फिर दूसरा अगर कोई कह रहा है तो ज़बरदस्ती किए जाने वाला कार्य, यानी कि मस्तिष्क के रूप में ये किया जाता है। लेकिन औपचारिक कार्य जो है आप सभी के इमोशंस से जुड़े होते हैं, ठीक है। और ये जो है फ्रेंड्स, इच्छा न होने पर भी मतलब ये बोले जाते हैं, लेकिन अनौपचारिक में स्वेच्छापूर्ण होता है, ठीक है। और जो आपका औपचारिक है वो निश्चित होता है, संक्षिप्त होता है, लेकिन अनौपचारिक जो है आप सभी का अनिश्चित होता है, असीमित होता है, ठीक है। तो सिंपल आप सभी इसको ऐसे मेंशन कर सकते थे 2 से 3 पॉइंट। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डालिए। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के पहले में सबसे एवोल्यूशन के बारे में बहुत हमने अच्छे से जाना है। तो हिंदी शिक्षण में जो भी छात्र हैं फ्रेंड्स, मूल्यांकन का अर्थ यही होता है कि आगे बढ़ना, जो भी उनके अंदर कमियां हैं उनको दूर करके आगे बढ़ना, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना, अपने भविष्य में उन्हें क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है, उनके आगे क्या क्या रुकावट आ रही है, कहीं ना कहीं हिंदी शिक्षण में चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से
लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। मूल्यांकन का बहुत ही महत्व रखता है छात्रों के अकॉर्डिंग। बस 2 से 4 लाइन लिख देते, आप सभी को आंसर यहाँ 2 नंबर बिल्कुल बहुत ही ईजी तरीके से मिल जाता। तो आई होप कि अब इसको लेकर आप सभी के मन में कोई भी प्रश्नों को लेकर डाउट नहीं होगा। बने रहें चैनल के साथ और आई होप कि आप सभी को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए और नेक्स्ट आपकी क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो लाइक करके जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।